अच्छा भाई, ये बताइएगा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारे माँ बाप ने खुद बच्चों को ना मोबाइल की लत लगा दी है। वो बच्चे तवज्जो मांगते हैं या उनसे बार बार कुछ डिमांड्स करते हैं तो उनसे जान छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो कितना होना चाहिए? क्या ये बुरा असर भी करता है बच्चों के ज़हन पे या उनकी तरबियत खराब हो सकती है इससे? जी जी, बहुत बुरा असर करता है। स्क्रीन टाइम तो बच्चों की जो ज़हनी ग्रोथ है उसे तबाह करके रख देता। ये स्पीच डिले, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी, ये कहाँ से है? ये कभी पहले होते थे? बड़ी सिंपल सा फंडा है यार मेरा जिंदगी का, आप इसको समझ लें। जी, आप नेचर को फॉलो करें। सूरज जब निकलता है ना, उठ जाए। सूरज जब गुरूब होता है आप भी हो जाए, बिल्कुल ठीक, सो जाए। बस मेरा तो ये जिंदगी का फंडा है, नेचर के साथ चले। बिल्कुल ठीक। तो ये तो आपकी हेल्थ के लिए। अब बच्चे, पहले जमाने के बच्चे क्या करते थे? सारा दिन खुले घर होते थे, मट्टी में खेलते थे। जी, फिजिकल एक्टिविटीज। जख्म लगता था उसके ऊपर भी मट्टी लगाते थे। आज भी झुग्गी बासियों के बच्चे देखें, नालों में खेलते हैं, गंद में खेलते हैं, ठंड में नंगे फिरते हैं। ना उनको जुकाम होता, ना वो बीमार होते हैं, ना उनको कुछ। डॉक्टर के पास भी जाते नहीं देखा, कभी नहीं देखा होगा। ऐसा ही है। नंगे फिरते रहते हैं। क्यों? इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग है, नेचर से जुड़े हुए हैं। हम कमरों में बंद बच्चे। अब माएँ क्या करें बेचारी? माओ ने काम करने हैं। जब माएँ काम कर रही होती हैं, माएँ किचन वर्क करना है या कुछ करना है, तो वो क्या करती हैं? बच्चों को टीवी पे एंगेज करती। जी, पहले खुले सहन होते थे, खुले घर होते, बच्चे खुद एंगेज होते थे, माओ को टाइम मिलता था। अब माओ को टाइम नहीं मिलता, वो टीवी दिखाती हैं। टीवी देखने से क्या होता है कि वो एक जगह पे फोकस करते हैं। जी, जो हर सेकंड में पिक्चर चेंज हो रही है। जी, द व्हील्स ऑन द बस गोज राउंड एंड राउंड। इतने से जुमले के अंदर 10 दफा वो पिक्चर चेंज करते हैं। उसका दिमाग इतना अभी डेवलप ही नहीं हुआ कि उसे प्रोसेस कर सके। बिल्कुल ठीक। अब आप टीवी देखते बच्चों को आवाज तो दें प्यार से, वो सुनेगा ही नहीं सुनता, जवाब ही नहीं देगा। टीवी देखता बच्चा चिड़चिड़ा होगा। टीवी देखता बच्चा रिसेप्शन उसका कम होगा, आपकी बात नहीं मानेगा। टीवी देखता बच्चा खाना नहीं खाता खुद से, आप उसे खिलाते हैं। टीवी देखते बच्चे जो है वो बदतमीज हो जाते हैं, मोबाइल फोन छीन लेते हैं। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, उन्होंने अपना देखने, उनकी जरूरत बन जाती है, तलब बन जाती है, ऑब्सेस हो जाते हैं उसके साथ। टीवी देखते देखते सोना है, टीवी देखते देखते उठना है, फिर एंड ये होता है। तो स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करना चाहिए और बच्चों की जो आउटडोर एक्टिविटीज है उनको एनहेंस करना चाहिए। अच्छा, मैं नरोसा रहता हूँ, अर्बन एरिया में, हमारा भी शहर है, पक्की सड़कें, पक्की गलियां। जी, खेलने के लिए वो जगह नहीं मिलती। मैं हर रोज सुबह उठने के बाद बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करता हूँ और बच्चे तैयार हो रहे होते हैं कि बाबा के साथ बाहर जाना है। कहाँ पे? खुले खेतों में, जमीनों में। ठीक है। मैं मट्टी में ले जाता हूँ बच्चों को। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, 3 साल का बेटा है, 1.5 साल की बच्ची है। अच्छा, उनको भी आप ले जाते हैं? जी जी, ठीक है। उंगली पकड़ के दोनों को ले जाता हूँ और उन्हें छोड़ देता हूँ। वहां पे बतखें हैं, पपीज छोटे कभी उनको मिल जाते हैं। आई मेक श्योर कि वो वैक्सीनेटेड हो। गाय मिल जाती है उन्हें, बकरियां मिल जाती हैं, परिंदे मिल जाते हैं। खेत खुले, उनमें घूमते हैं, मट्टी में अपना पूरा बर्बाद करते हैं कपड़े, और गाय भैंसों के साथ लिपटते हैं, खेलते हैं। घंटा मैं उन्हें ये टाइम देता हूँ, फिर मैं उन्हें वापस लाके फिर उन्हें शावर वगैरह दिलवाते हैं, फ्रेश करके फिर वो घर में। और स्क्रीन भी है उनकी, ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, कुछ ना कुछ वो टीवी पे भी देखते हैं। मेरी कोशिश होती है कि उनकी दूसरी एक्टिविटीज भी जाती है, ये उनकी लर्निंग। और फिर 2 वीक्स में कम से कम एक दिन मैं कोशिश करता हूँ कि हम उन्हें दूसरी भी एक्टिविटीज करवाएं, बाहर की भी। यानी जैसे प्ले लैंड एरिया होता है, सही पूरा कोई, जैसे कल मैं उन्हें पूरा दिन, एक दिन मैंने पूरा ऑफ लिया और पूरा दिन उन्हें पार्क में रखा। जबरदस्त। और वो पूरे पार्क के अंदर जू था, एनिमल्स थे, झूले थे, फूड था, एंड दे एंजॉयड एवरी मोमेंट। फिर मैंने उनके साथ वो हाइड एंड सीक भी खेला और वो सारा कुछ। सही। तो बच्चों की जो ऑर्गेनिक एक्टिविटीज है, आपकी भी जी, नेचर से जोड़े रखना है उन्हें। तो वो जो बच्चे होंगे, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी सेहत आप देखेंगे, आप हैरान हो जाए। बिल्कुल। आप कहेंगे ये किस किस्म के बच्चे हैं। लेकिन एक कमरे में कैद बच्चा पे कार्टून नहीं देखेगा तो क्या करेगा? तो आप बच्चों को कार्टून से दूर रखें और खुद को भी दूर। कार्टून तो इतने ज्यादा उनके अंदर कशिश होती है कि कभी आप बच्चों के साथ बैठ जाएं, आप भी देखने लग जाएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। तो आपको खींच लेते हैं, तो बच्चे के साथ वो क्या करें? अक्सर होता है कि वो 6 माह का बच्चा भी दूध नहीं पी रहा ना, वो रो रहा है, तो वो भी वो माए उसको वो पॉइंट लगा देती हैं, वो फिर फीडर पीना शुरू कर देता है। ये बचपन से आदत पड़ जाती है। जी जी जी, शुक्र है जमदे नहीं करता। जी, तो क्या कोई आपके पास इस बारे में आइडिया भी है जिनको ये आदत पड़ गई है, वो कैसे रोके? मैंने बताया तो है, बाहर ले जाइए, बाहर लेके जाएं, उनको आउटडोर एक्टिविटीज में एंगेज करें। दूसरे बच्चों के साथ बच्चों का मिलना बड़ा जरूरी। उन बच्चों के फ्रेंडली बनाएं, उन्हें ये सिखाएं कि ये कैसा है, कैसे है। और हम लोग डरते हैं मट्टी से। मैं बच्चों को ऐसे फेंक देता हूँ मट्टी में, जाओ अपने ऊपर गिराओ, बालों में भी डालो।
लिपटो मिट्टी से, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा ये है, ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं और ये वो इन चीजों से भी वो मैं आपको बताऊं बचे रहते हैं, इम्यूनिटी बेहतर होती है। हाँ उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। और कभी मेरे बच्चे को, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द बेस्ट पेरेंट इन, वी आर स्टिल लर्निंग यार। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे बच्चों से मिले हैं, कभी उन्हें कोल्ड ड्रिंक दें, वो क्या कहता है आगे से मोहम्मद अजलान? वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो कहता है ये तो दवाई है, वो तो कहता है दवाई है, उसने कभी कोल्ड ड्रिंक ही नहीं पिया, करीब ही नहीं जाए। इंस्टेड वो क्या करेगा, he'll prefer, वो कहेगा मुझे फ्रेश जूस दें, बिल्कुल ऐसा वो कहेगा मुझे वाटर दें, ऐसा। वो लेगा वो आपसे। लेकिन जब आप उसे कोई और भी देगा तो वो नहीं लेगा। तो फूड भी ऑर्गेनिक उन्हें दें, अच्छे फूड भी उनको लगाएं। ये क्या आप उन्हें ये लेज खिला रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे बिल्कुल ही नहीं ये चीजें खाते, थोड़ा थोड़ा लेकिन ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि बी ऑर्गेनिक।